और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को वहाँ जाती है तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाकर के पानी पीना है। फिर उसके बाद वहाँ कम से कम एक दिन का आराम करना है और उसके बाद इलेक्ट्रा आप जरूर लेके जाएँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धनराज वर्ल्ड में। हम बीच में भी लद्दाख गए थे, तो उसका मैंने टोटल बजट निकाला है, जिससे आप लोगों को ये पता लगेगा अगर कोई एक बंदा जाएगा तो कितना खर्चा आएगा और दो जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। मतलब मैंने 4 लोगों का खर्चा निकाला है, तो मैंने सब लिख के रखा हुआ है कुछ जग की, जिससे कि मेरी कुछ चीज़ें छूट ना जाएँ। तो मैं बताता हूँ आपको। अभी हमारा स्टार्ट होता है डे 1 से, और दोस्तों ये मैं बताऊँगा सिर्फ लद्दाख से, घर से, क्योंकि मैं अगर आपको बताता हूँ तो सबका अलग अलग रेट पड़ता है। कोई बंदा फ़्लाइट से जाएगा तो फ़्लाइट आपको 2500 की मिल सकती है, 12,000 की मिल सकती है। हम गए थे, हमें पड़ी थी 2500 रुपये की। तो सब जगह का अलग अलग लोकेशन का हिसाब किताब है। तो मैं आपको सिर्फ लेह से स्टार्ट करता हूँ। जब आप लेह पहुँचते हो तो वहाँ से आप लोगों को कैब करनी पड़ती है, जो कि आपको लेह मार्केट तक लेके जाएगी। जो और उन कैब वालों का जो रेट फ़िक्स है वो लेंगे आपसे 500 रुपये। वहाँ पहुँचने के बाद आप एक कोई बढ़िया सा रूम देखना, ठीक है। वो रूम आपको पड़ेगा करीब 1000 से लेकर के 1300 रुपये के आसपास। हमने जो रूम लिया था वो हमें पड़ा था 1300 रुपये का, वो मैंने आपको बताया भी अपनी वीडियो में। और उसके बाद हम लोगों को क्या काम करना है, लद्दाख में सबसे पहले जा कर के हमको बहुत सारा पानी पीना है, ठीक है। और वो आपको पीना है इलेक्ट्रा के साथ, ठीक है। आप नॉर्मल पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पानी आपको भरपूर पीना हो, नहीं तो आपको ANC की दिक्कत हो सकती है। मतलब कि आपके सर्वर वगैरह में दर्द होना चालू होता है और उल्टी भी आपको हो सकती है। हम लोग पहले दिन हमें जो करना है वहाँ पर जाकर पहले तो हमें रेस्ट करना है पूरा दिन, हमें बाहर कहीं नहीं जाना है। हाँ, अगर आप लोग बस से जाते हो तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रेस्ट मत करो। अगर आप लोग बाय फ्लाइट जाते हो तो आप लोगों को रेस्ट करना ही करना पड़ेगा। तो एक दिन तो हमें रेस्ट करना है, उसके बाद शाम को आप निकल जाओ लोकल लेह मार्केट में घूमने के लिए, क्योंकि वो वहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ जाओ, आप लोग एंजॉय करो, मतलब बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी गए थे वहाँ पर। तो आपका जो एक दिन का जो खर्चा बैठेगा वो पड़ेगा 3300 रुपये का, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है डे 2, जिसमें हम लोग कुछ लोकेशन कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग जाएंगे, सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा बुलेट लेने का। तो हम लोगों ने 2 बुलेट ली हैं, ठीक है। एक बुलेट हमको पड़ी है 1700 रुपये की, और हम लोगों ने बुलेट में जो पेट्रोल डलवाया था, एक बुलेट में डलवाया था 300 रुपये का। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक हिल, ठीक है। वो लेह सिटी से करीब 30 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ पर आप जाओ तो कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिससे जैसे ATV राइडिंग होती है, वो भी आप जा कर के जरूर करो। और ऐसा वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर गाड़ियाँ अपने आप आकर्षित होती हैं, तो आप जाओ। वैसे हमें तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं, अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है वहाँ जा कर के देखने को मिलता है तो आप हमको भी ज़रूर बताना इस बात के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो ऐसा कहा जाता है वो एक मतलब ये एक हिस्टोरिकल प्लेस टाइप का है। वैसे है तो वो गुरुद्वारा जहाँ पर आपको गुरु नानक जी के दर्शन करने को मिलेंगे, मगर उसकी एक अलग ही स्टोरी है, कुछ राक्षस से रिलेटेड है, वो आप मेरे ब्लॉग में जाकर के देख सकते हो। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे हॉल ऑफ फेम के लिए, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया एक संग्रहालय है। तो आप जब हॉल ऑफ फेम जाते हो तो वहाँ की जो टिकट है वो करीब पड़ेगी आपको 200 रुपये की एक बंदे की, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद, और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो उसमें शायद मोबाइल का 20 रुपये चार्ज है, और आप कैमरा यूज़ करोगे तो वहाँ 100 रुपये का चार्ज है उसका। क्या कहते हैं, हॉल ऑफ फेम मंडे को बंद रहता है, तो मंडे को आप ना जाएँ तो सही है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, तो हम लोग जाएंगे रेंचर स्कूल। वैसे मेरे को तो वहाँ के पर इतना अच्छा लगा नहीं, तो आप देख सकते हो, आप जाना चाहो तो चले आना। वैसे मेरे हिसाब से मैं तो दोबारा नहीं जाऊँगा कभी किया तो। उसके अलावा आप चले जाओ लेह पैलेस जा सकते हो, और एक शांति स्तूपा है, या फिर आप वहाँ चले जाओ उसके अलावा, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं थिक्से मॉनेस्ट्री के लिए। थिक्से मॉनेस्ट्री जाते हो तो वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आप लोगों को जो टिकट पड़ेगी वो पड़ेगी 50 रुपये की एक बंदे की टिकट। अब वैसे अगर मैं थिक्से मॉनेस्ट्री के बारे में कोई एक बात और बताऊँ तो आप इसको ना जब पेंगोंग से जब आते हो तो वहाँ से भी आप उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि वो आपका रास्ते में पड़ेगा, ठीक है। पर आपको पेंगोंग से फिर निकलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा उस हिसाब। जो डे 2 का खर्चा आता है ना, वो करीब हमारा बैठेगा 7820 रुपये का। और उसके बाद हम आते हैं डे 3 पे। होटल से आप हम करेंगे चेकआउट, नाश्ता वगैरह करके, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कार ली थी, तो कार हमको पड़ी थी 28,500 की विद परमिट। तो आप लोग वहाँ से जाओ। उसके बाद ये जो कार आपके साथ रहेगी वो रहेगी 4 दिन के लिए। और मतलब ये जो पैकेज है, मेरे को लगता है सीधा कोई और पैकेज में आके जाता होगा, ये बढ़िया जेन्युइन पैकेज है। तो आप यहाँ से वो पैकेज लेकर के आप जा सकते हो। उसके बाद सबसे पहले हम जो विज़िट करेंगे ना, वो हम लोग जाएंगे खारदुंगला पास, ठीक है, जो कि हैगा 17,982 फीट पे, ठीक है। वहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक रुक सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रुक सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी नहीं तो फिर। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे डिस्किट मॉनेस्ट्री, और उसके बाद वो जो स्टैचू दिखाया गया है बुद्ध भगवान का, वो करीब हैगा 100 फुट का। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप लोग वहाँ पर जाएँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं यहाँ पर नज़ारे आप लोगों को। और उसके अलावा उसकी जो टिकट आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 30 रुपये की एक बंदे की, ठीक है। और अगर आप ड्रोन यहाँ से लेके जाते हो, ड्रोन अगर आपको यहाँ पर यूज़ करना है जा करके, तो उसके चार्जेस पड़ेंगे आपको 500 रुपये। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे सैंड ड्यून्स के लिए। लोग देखोगे वहाँ जा करके आपको रेत मिलेगी, पानी मिलेगी, और पेड़ पौधे मतलब, और कैमल सफारी करने को मिल जाएगी। तो ये सब आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। और कैमल सफारी अगर मैं आपको बताऊँ
तो 15 मिनट के 300 रुपये हैं और आधे घंटे के 450 रुपये हैं और 1 घंटे के हैं 800 रुपये। तो आपको जो ठीक लगे आप वो देख लेना। हमने तो वैसे 15 मिनट की करी थी, उससे ज़्यादा कोई करता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर कैंप ले लेते हैं। कैंप आपको पड़ेगा 4,500 रुपये का। हमारे टाइम पे 4,500 का कैंप था, वरना तो वो जो कैंप का जेन्युइन रेट था वो था 5,500 रुपये। तो उसके बाद वहाँ पर आपको रूम भी करीब वही मिल जाएगा 2,000 रुपये के आसपास का। ये आपको वहीं की बता रहा हूँ मैं, हुंडर सैंडून्स की। उसके बाद आपका वहाँ पर जो फूड वगैरह का जो खर्चा आएगा वो आएगा करीब 500 रुपये का, और टोटल खर्चा उसका जो बैठेगा वो बैठेगा 34,820 रुपये का। मतलब इसमें मैंने गाड़ी का भी डाल दिया है, आपका कैंप का भी डाल दिया है, और कैंप के साथ आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड मिलेगा। वहाँ से आपको अलावा बाहर से कुछ नहीं खरीदना वहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हम लोग निकल जाते हैं डे 4 के लिए। अगर आप लोगों ने कैमल सफारी करी है तो आप वहाँ पर कैमल सफारी करें सुबह जल्दी जा कर के, नहीं तो फिर आप सीधा निकल जाओगे क्या कहते हैं तुर्तक विलेज के लिए। और तुर्तक विलेज से थोड़ा सा आगे पड़ता है थांग विलेज। अरे मतलब वहाँ पर हम लोगों को हमारे इंडियन आर्मी के बंकर्स देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ ही पाकिस्तान का गांव और वहाँ के बंकर्स देखने को मिल जाएंगे। थांग विलेज से निकलने के बाद हम लोग निकल जाएंगे तुर्तक विलेज के लिए, जो कि वहाँ पर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों की ट्रैकिंग पॉइंट मिल जाएगा। और उसके साथ ही वहाँ पर एक क्या कहते हैं एक म्यूज़ियम है जिसका बाल्टी म्यूज़ियम कहा जाता है। तो आप वहाँ पर जाएँ, उसकी जो टिकट है वो करीब 70 रुपये की टिकट है, एक बंदे की टिकट है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाओ आराम से, वो चीज़ भी देखो क्योंकि, और वहाँ के गाँव को मतलब थोड़ा फील करो क्योंकि पाकिस्तान के टाइम का ही गाँव है, तो देखने को आपको मिलेगा, मतलब फील तो आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ के लोग आज भी मतलब उसी कहने के नेचर में ढले हुए हैं। तुर्तक विलेज में रुकना है तो आप वहाँ भी रुक सकते हो, मगर फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी पैंगोंग लेक जाने में, क्योंकि पैंगोंग लेक जब आप जाते हो ना तो आप लोग जाओगे डिस्ट्रिक्ट से ही, तो इसीलिए आप लोग डिस्ट्रिक्ट ही आज जाके स्टे करें। हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में जो रूम पड़ा था वो पड़ा था 1,800 रुपये का। उसके बाद हम लोगों को फूड वाटर चार्जेस हमको वहाँ पर करीब पड़ जाएगा 1,200 रुपये के आसपास का। उसके बाद ये हमारा जो डे 4 का जो खर्चा है वो पड़ेगा 3,280 रुपये का। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है डे 5। तो डे 5 में हम लोग निकल जाते हैं लद्दाख की जान, यानी कि पैंगोंग लेक में। तो वहाँ के नज़ारे बहुत ज़्यादा शानदार हैं, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा भी हो। क्या कहते हैं पैंगोंग लेक ले से करीब 250 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कवर करने में आप लोगों को 6 घंटे के आसपास समय लग सकता है। पैंगोंग लेक में आपको रूम मिल जाएगा करीब 1,500 रुपये का। अगर आप वहाँ कैंप लेते हो तो कैंप आपको भी पड़ेगा 4,500-5,000 रुपये का। हमारे टाइम पे वहाँ से कैंप हट चुके थे, हम लोगों ने रूम लिया था जो कि हमें पड़ा था 1,500 रुपये का। और उसके बाद फूड वाटर चार्जेस हमको पड़ जाएगा 1,500 रुपये का। टोटल खर्चा इस दिन का डे 5 का खर्चा बैठेगा हमारा 3,000 रुपये का। तो दोस्तों हमारा आज से लग जाएगा डे 6। तो हम डे 6 में अपना क्या कहते हैं पैंगोंग लेक से निकलेंगे। पैंगोंग लेक से निकलने के बाद हम लोग पहुँचेंगे चांगला में पहुंचने के बाद वहाँ पर हम वो आपको पड़ेगा करीब 17,688 फीट पर। और वहाँ पर एक चांगला स्थल भी है, चांगला बाबा जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप जाओ, वहाँ दर्शन करो जा करके उनके। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेह, वापस लेह। तो लेह में आप लोग को ही देख लो सस्ता स्वरूप में यार 1,000 रुपये के आसपास आपको रूम मिल जाएगा वहाँ पर, क्योंकि हम लोग को वहाँ से आते थे रात हो जाती है। तो वहाँ पर अपना आराम से स्टे करें, और सुबह डे 7 में आप लोग चाहो तो वहाँ से सुबह भी जा सकते हो। अगर कोई लोकेशन रहती है तो वो कवर कर लें आप। हम लोग मतलब डे 7 में अपना सुबह वहाँ से निकल के आ गए थे। अब मैं आपको टोटल खर्चा बताऊँ तो करीब हमारा जो खर्चा हुआ था 7 दिन में वो हुआ था 54,530 रुपये। और अगर मैं अब एक बंदे के खर्चे की बात करूँ तो इसमें करीब 50,000 रुपये एक बंदे का खर्चा आएगा। और 2 लोग अगर जाते हैं तो इसमें करीब 25,000 खर्चा आ जाएगा। और 3 लोग जाते हैं तो करीब इसमें 20,000 रुपये आसपास खर्चा आ जाएगा। और अगर 4 लोग जाते हैं तो यही खर्चा करीब आपका बैठेगा 16 से 17,000 के बीच में। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को वहाँ जाती है तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाकर के पानी पीना है। फिर उसके बाद वहाँ कम से कम 1 दिन का आराम करना है। और उसके बाद इलेक्ट्रा आप जरूर लेके जाएँ। आप लोग जिस दिन भी ले पहुँचते हो उस दिन आप अपना कार वगैरह वाले से बात कर लें, क्योंकि होता है वहाँ पर कभी ऐसा होगा आप लोग कार नहीं भी मिल सकती है। तो आप लोग 2-3 दिन पहले ही बात करके रख लें, बुकिंग करके रख लें उससे। और एक बात और, लेह में कोई छोटी गाड़ी नहीं मिलती। आप लोग ये सोचोगे कि लद्दाख में छोटी गाड़ी मिल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा अब तक का रिकॉर्ड है कि लद्दाख का जो ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट कहा जाता है अब तक का, क्योंकि लद्दाख में 10-12 हज़ार की कोई गाड़ी मिलती ही नहीं। हम लोगों ने सोचा था कि हमको 10-12 हज़ार की गाड़ी मिल जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं था। वहाँ गए तो उसने होश ही उड़ा दिया हमारे 26,000 रुपये के आसपास का उसने गाड़ी का रेंट बताया था हमको 4 दिन का जो था। और आप ले जब जाओगे तो आप या तो अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हो, नहीं तो फिर आप किसी और ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं किसी और स्टेट की गाड़ी रेंट पे ले आकर के पूरे लद्दाख में घूम सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लद्दाख में सिर्फ आप वहीं से गाड़ी रेंट करके घूम सकते हो, तो आपकी पर्सनल व्हीकल हो फिर वो। और अब बात करते हैं कोविड की। या आप इसमें क्या कहते हैं, अगर आपका 1 डोज लगा हुआ है तो आप लोग कोविड टेस्ट करा के जाएँ। और अगर क्या कहते हैं अगर आपके दोनों डोज लगे हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लेके जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको एंट्री सही मिल जाएगी, वहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। अगर आप लोग के पास टाइम बचता है तो आप लोग ओमलिंगा पास ज़रूर जाएँ, क्योंकि वो अभी दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटेबल रोड कहा जाता है। पहले हमारा खारदुंगा था, अब वो नहीं है, तो आप ओमलिंगा पास जरूर जाएँ। मई से लेकर सितंबर तक का लद्दाख का बेस्ट विजिट टाइम कहा जाता है, मगर हम लोग अक्टूबर में गए थे तो ऐसा नहीं है। तो आप 10 अक्टूबर तक वहाँ पर आप जा सकते हो, उससे पहले वहाँ पर चीज़ें चालू रहती हैं।
15 अक्टूबर के बाद वहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है लगभग। और आप लोग बाकी फ़्लाइट से जा रहे हो तो फ़्लाइट में मेडिसिन ले जाना अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और फ्लाइट में एल्कोहल ले जाना भी अलाउड होता है। एक बंदे में 5 लीटर मतलब एल्कोहल अलाउड था, तो आप ले जा सकते हो उसको भी। और फ्लाइट में हुक्का ले जाना भी अलाउड है। हम लेकर के गए थे मगर उसकी क्या कहते हैं कोयल अलाउड नहीं थी, तो हुक्का हमारा ऐसे ही आ गया लौट करके। और बाकी फ़्लाइट में जो आपका लगेज बैग जो होता है वो उसमें 15 किलो वजन अलाउड होता है, और लगेज बैग और हैंड बैग में 7 किलो वजन अलाउड होता है। तो ऐसा नहीं कि पूरे में दारू भर लो यार, 15 किलो का वजन दारू ले जाएगी, फिर 1 किलो पे पड़ते हैं 400 रुपये शायद पड़ते हैं, तो खर्चा उठाना पड़ेगा फिर उसका भी। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं। ये था हमारा लद्दाख का बजट।